अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तुर्क पार्लियामेंट बना कुश्ती का अखाड़ा। अपोजिशन और हुक्मरान जमात के अराकीन ने की जमकर हाथापाई। कई अराकीन ने पार्लियामेंट के जख्मी होने की खबर। इसराइल के साथ कशीदगी के दरमियान हिजबुल्लाह ने अंडरग्राउंड टनल में मिसाइल लॉन्च पैड की वीडियो कर दी जारी। सुरंगों में हथियारों के साथ वीडियो जारी करके हिजबुल्लाह ने दिया जंगी पैगाम। ईरान को इसराइल पर हमले से रोकने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अब दी संगीन धमकी। कहा, अगर ईरान ने किया इसराइल पर हमला तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस करेंगे जवाबी कार्रवाई। कोलकाता डॉक्टर के साथ ज्यादती के खिलाफ ममता बनर्जी भी उतरी सड़क पर। तवील एहतजाजी रैली की खुद की क़यादत। लोगों ने पूछा, क्या बीजेपी के सीएम्स भी अपनी रियासतों में ऐसे वाक़यात का करेंगे एहतजाज। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं। शरद पवार ने कहा, मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन 4 रियासतों में एक साथ इलेक्शन नहीं करवा सकते। और पेरिस से वतन वापस पहुंची खातून रेसलर विनेश फोगाट। लोगों ने किया जज्बाती इस्तकबाल। विनेश की आंखों में दिखाई दिए आंसू। दोस्तों ने गले लगाकर चैंपियन के लिए निकाली रैली। और अब पेश है खबरों की तफसील। तुर्क पार्लियामेंट में बहस के दौरान अपोजिशन जमात वर्कर्स पार्टी ऑफ तुर्किया और हुक्मरान जमात AK पार्टी के अराकीन ने बदतरीन हंगामाराई की और एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क पार्लियामेंट में उस वक्त हंगामाराई हुई जब अपोजिशन के रहनुमा ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के इल्जाम में कैद और मुंतखब रुकन को असम्बली में बुलाने का मुतालबा किया और इस पर हुक्मरान जमात AK पार्टी के रुकन ने उन पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने फौजी तैयारी की वीडियो जारी करते हुए सनसनी फैला दी है। ज़राए के मुताबिक ज़ेर ज़मीन तवील सुरंग में हिजबुल्लाह के मुसल्लह अफराद पोजीशन संभाले हुए हैं, जबकि तवील सुरंगों में मिसाइल लॉन्च पैड भी वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। ज़ेर ज़मीन तवील सुरंगों में ट्रक और ट्रॉलर गुजरते देखे जा सकते हैं। वाज़ेह है कि ये वीडियो ऐसे वक्त जारी की गई है जब हिजबुल्लाह अपने सरबराह हसन नसरुल्लाह के राइट हैंड माने जाने वाले कमांडर को इसराइल की जानिब से शहीद किए जाने का बदला लेने की तैयारी कर रही है। अमेरिका ने खुली धमकी दी है कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो उसके संगीन नताइज होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक अमेरिकी एहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात करते हुए कहा कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो गजा में जंगबंदी के लिए जारी मज़ाकराती अमल मुतासिर होगा और ईरान को हमले के संगीन नताइज भी भुगतना होंगे। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हर तरह की सूरत हाल के लिए जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल के लिए दिफा के लिए सब कुछ करेंगे। हमास के साबिक सरबराह इस्माइल हानिया को कैसे शहीद किया गया, इस हवाले से ताहाल मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। अब उनके बेटे ने आज एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। इस्माइल हानिया के साहबजादे अब्दुल-सलाम ने बताया कि उनके वालिद को ईरान के एक हसास मेहमान खाने में उनके मोबाइल फ़ोन की मदद से निशाना बनाया गया। अब्दुल-सलाम हानिया का मजीद कहना था कि मेरे वालिद सोते वक्त अपना मोबाइल फ़ोन तकिए पर सर के पास रखते थे और इसी मोबाइल से लोकेशन का पता चलाकर इसराइल ने गाइडेड मिसाइल से हमला किया। इस्माइल हानिया के साहबजादे ने इन रिपोर्ट्स की भी तरदीद की जिसमें कहा गया था कि हमास के सरबराह के कमरे में बम प्लांट किया गया था। फ़लस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंफॉर्मेशन दी है कि गजा में पोलियो का पहला केस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने बच्चों को ख़तरनाक बीमारी से बचाव के क़तरे पिलाने के लिए इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा किया है।
फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के फील्ड अस्पतालों के डायरेक्टर मरवान अरहोम्स ने ऐलान किया कि गजा की पट्टी में पोलियो वायरस का पहला पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किया गया है। रशियन एयरफोर्स का सुपरसोनिक बमबार तैयारा जुनूब मशरकी साइबेरिया में आर्कट्स्क के इलाके में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में एक पायलट हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इस सुपरसोनिक बमबार तैयारे को हादसा गुज़िश्ता रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे के करीब तैयारे के एक इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया। जापान में समुद्री तूफान एम्पेल से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हो गया है। बुलेट ट्रेनें भी बंद कर दी गई हैं जबकि कई परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में समुद्री तूफान एम्पेल ने तबाही मचा दी। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साहिली इलाके कांतो और तुहुको को ताकतवर समुद्री तूफान का सामना है। दारुल हुकूमत टोक्यो में भी तूफानी हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। तूफान के खतरे की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, जिससे 1 लाख से ज़ायद मुसाफिरों के मुतासर होने का खदशा है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर के खिलाफ खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर एहतजाजी रैली की क़ियादत की। ममता बनर्जी की जानिब से एहतजाजी रैली में शामिल होने की वीडियोस पर यूज़र्स ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि क्या बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों के किसी भी सीएम में इतनी हिम्मत है और उनके दिल में मुतासरा के तय इतनी हमदर्दी और तकलीफ़ है कि वो भी अपनी रियासत में हुए ज़्यादती के वाक़े की मुखालिफत कर सके। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है। उम्मीद की जा रही थी कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए और दूसरी तरफ सिर्फ 2 रियासतों के लिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया। 4 रियासतों जहां इलेक्शन होने हैं वहां पर एक साथ इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन की तारीख का 2 रियासतों के लिए ऐलान किया गया, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र के लिए नहीं। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया शुरीनेते ने आज एक वीडियो जारी करते हुए पीएम मोदी के खवातीन की सिक्योरिटी पर तशवीश जाहिर करने पर तंज किया और कहा कि क्या आपको इस बारे में बोलने का हक है। आपको है नैतिक अधिकार महिला सुरक्षा पर बोलने का। हाथरस से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके शाहजहांपुर, उत्तराखंड, हमारे देश की होनहार बेटियों के पक्ष में आप एक बार नहीं बोले। आप संरक्षण हमेशा अपराधी और आरोपी को देते रहे। आज आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसी लाल किले की प्राचीर से जब आप एक बार बोले थे तो कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की बेटी बिल्किस के जो अपराधी थे वो रिहा कर दिए गए थे। तो महिला सुरक्षा पर प्लीज मत बोलिए मोदी जी, बड़ी बेहयाई हो जाती है। फिर उसके बाद आपने आतंकवाद पर बोला। सबसे पहली बात तो यह है कि आतंकवाद पर गंदी राजनीति मत करिए, लेकिन अब क्योंकि आपने बोल ही दिया तो आपके सामने कुछ आंकड़े रख देती हूं
जो कि आपकी सरकार की कलई खोल देगा। पिछले 67 दिनों में जम्मू कश्मीर में 17 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 18 हमारे जांबाज शहीद हुए हैं और 26 से ज्यादा घायल हुए हैं। करीब 11 नागरिकों ने अपनी जान खोई और 56 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह है आपका आंकड़ा। अभी तक जो आतंकी गतिविधियां थी वो कश्मीर में होती थी, अब जम्मू में भी हो रही हैं। तो सुरक्षा का ना ढोंग मत करिए, सुरक्षा के ऊपर गंदी राजनीति मत करिए। यह अलग बात है कि आपके मुंह से इन सब शहादतों पर श्रद्धांजलि का और संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। फिर आपने भ्रष्टाचार की बात करी कि मैं भ्रष्टाचार के पीछे पड़ा हूं। अडानी के पीछे कब पड़िएगा? परत दर परत अडानी की जब खुलती है तो आपका संरक्षण और नित्य नए भ्रष्टाचार के जो कांड हैं वो सामने आते हैं। अरे जो मुंसिफ था, सेबी जो जांच कर रहा था, अब आरोप है कि वो भी अडानी से मिला हुआ था। लेकिन आप अडानी के महाघोटाले पर चुप रहते हैं। आप इस देश के सबसे बड़े घोटाले इलेक्टोरल बॉन्ड पे चुप रहते हैं। तो भ्रष्टाचार की बातें प्रधानमंत्री जी मत करिए। फिर आपने परिवारवाद की बात करी। ये अलग बात है कि बीजेपी में परिवारवाद के लोग भरे पड़े हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी जब किसी के साथ सरकार बनानी होती है तो सब परिवारों से मिलने को तैयार है। ये अलग बात है कि जब आप हमारे यहां से भी लोगों को ले गए तो उनको ले गए जिनको आप परिवारवादी कहते थे। तो ये वाला झुंझुना भी ना पाखंड जैसा लगता है। उसके बाद बात आपने की और आपने कहा कि हम ग्लोबल मीडिया बनाना चाहिए। आपने तो मीडिया को पिंजरे में कैद कर दिया था सदन में, संसद में। वो तो भला हो राहुल गांधी जी का जिन्होंने मीडिया को पिंजरे से छुड़ाया। आपने तो पिछले 10.5 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। कौन सा ग्लोबल मीडिया बनाने जा रहे हैं? अरे ग्लोबल मीडिया की विश्वसनीयता होती है। ग्लोबल मीडिया गोदी गिद्ध नहीं होते, आपने गोदी गिद्ध बना दिए हैं। ग्लोबल मीडिया की विश्वसनीयता होती है, वो चीजों की परख करता है, समझता है, रिसर्च करता है और फिर बातें करता है। आपके चरण चुंबक तो रोज सुबह शाम आपका चरण वंदन करते हैं और उसी को आप मीडिया बुलाते हैं। फिर आपने बात करी और आपने कहा कि कुछ निराशावादी लोग हैं। मोदी जी, 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में, कमर तोड़ महंगाई है, लोगों की आय घट रही है। आरबीआई का सर्वे कहता है 73% लोगों की आय घटी है और महंगाई से वो जूझ रहे हैं। इस देश की आधी सबसे गरीब आबादी जीएसटी का 64% टैक्स आपको दे रही है। टैक्स की कहर कर दी आपने। मिडिल क्लास को आपने ऐसा ठगा कि वो परेशान है। आर्थिक असमानता ने हर बांध तोड़ दिया है और असलियत यह है कि नियम कानून बनाने की जगह आप तुगलकी फरमानों से सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में कौन आपकी तारीफ करेगा? खैर, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि लाल किले की प्राचीर से सच बोला जाता है। लाल किले की प्राचीर पर भी जाकर अगर वही जबानी जमा खर्च करना है तो कट कॉपी पेस्ट स्पीच तो आपकी सालों से चल ही रही है। हैदराबाद के मारूफ तालीमी इदारे अनवारुल उलूम के एजाज़ी सेक्रेटरी नवाब महबूब आलम खान ने मीडिया से बात करते हुए जोर देते हुए कहा कि मौजूदा तेलंगाना हुकूमत का क़याम अक़लियतों के वोट से वजूद में आया है। साथ ही उन्होंने तेलंगाना की तश्कील में मुसलमानों के किरदार को जाहिर करते हुए कहा कि अगर मुसलमान तेलंगाना तहरीक में साथ नहीं देता तो तेलंगाना बनना मुश्किल था। उन्होंने साबिक़ सीएम केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि इस बात का एहसास केसीआर को नहीं था, लेकिन मौजूदा तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियत दोस्त होने का सबूत दिया है। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि ये गवर्नमेंट के वजूद की बुनियाद अक़लियती वोट है। अब इसके बाद अक़लियतों के इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे वो अक़लियती इदारों के, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि हमारा जो तजुर्बा रहा पिछली गवर्नमेंट से वो इंतहाई तकलीफ़देह रहा। अगर तेलंगाना मूवमेंट में मुसलमान साथ नहीं देता तो मैं ये बात कहता हूँ कि तेलंगाना बनना मुश्किल था। लेकिन इस बात का एहसास केसीआर को नहीं था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो अब तक जो सबूत दिया है वो अक़लियत दोस्ती का सबूत दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक अक़लियती एडवाइज़र को अपॉइंट किया गया है। सीधा हुकूमत ने हर कॉलेज को दो सेक्शन की इजाज़त दी, जबकि एक सीट के लिए हम तरसते थे। तो ये सब्यली का बहुत बड़ा कारनामा है।
खुलेआम हर अक़लियती इदारे को 2-2 सेक्शन दिए गए। तालीमी इदारों के साथ जो सलूक किया गया है कि हुकूमत की तरफ से, ये इंतहाई हिम्मत अफ़ज़ा है। और हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे पैसों को रिलीज़ कर दिया जाए जो गुज़िश्ता 10 साल से रुके हुए हैं, फ़ीस रिम्बर्समेंट्स। और इससे अक़लियती इदारों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अक़लियती इदारों की फ़ीस बहुत ही कम है बमुक़ाबिल नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के। वहाँ 2-2 लाख रुपए वसूल करते हैं, 1.5 लाख रुपया वसूल करते हैं, जब यहाँ के शायद ही कोई इदारा है जो 70-80 हज़ार से ऊँचा है। तो अगर इसको हमारे पैसों को जब रोका जाता है तो हम पे इंतहा ज़्यादा जुल्म की बात है। इदारे जो है ना सिर्फ तबाही का शिकार हुए गुज़िश्ता 10 साल के अंदर, ये हकीकत है। और शब्बीर अली ने जिस दिन एडवाइज़र की हैसियत से ओथ लिया, उसी दिन से उस शख्स का बदपीछा है। उसने बराबर हुकूमत से रिप्रेजेंटेशन शुरू किया कि ये अक़लियती इदारों के पैसों को दे दिया जाए, अक़लियती इदारों के तालीमी मसाइल को हल किया जाए, अक़लियतों के तालीमी मसाइल को हल किया जाए, उनके अक़लियती इदारों को मजबूत किया जाए। तो ये काम सिर्फ वो शख्स कर सकता था जो तजुर्बेकार हो। और शब्बीर अली से मेरे नज़र के अंदर मुसलमानों में इस वक्त उतना तजुर्बा रखने वाला शख्स नहीं है। और ये मामला फ़हम आदमी है, आर्टिकुलेट आदमी है, जाता है, बात करता है और सबको पहचानता है। इसके साथ ज़माने से 30-40 साल से ये कांग्रेस के जो ज़िम्मेदार हैं वो काम किए हैं, इनको जानता है। तो हम ये पूरे अक़लियत ये समझकर हम एक जगह आज जमा हैं कि कम से कम हम शब्बीर अली का शुक्रिया अदा करें, उनके साथ साथ इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करें। खातून रेसलर विनेश फोगाट आज पेरिस ओलंपिक से वतन वापस पहुंची, जहां उनका दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर जज्बाती अंदाज में वेलकम किया गया। उनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर बड़ी भीड़ थी, जिनकी आंखों में आंसू भी थे। पेरिस से वापस लौटने वाली विनेश ने अपनी फैमिली, दोस्त, अहबाब और गांव वालों से जज्बाती मुलाकात की। उनकी आंखों में भी आंसू दिखाई दिए। इस दौरान उनके दोस्त बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, जबकि रोहतक से कांग्रेस एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तुर्क पार्लियामेंट बना कुश्ती का अखाड़ा। अपोजिशन और हुक्मरान जमात के अराकीन ने की जमकर हाथापाई, कई अराकीन पार्लियामेंट के जख्मी होने की खबर। इसराइल के साथ कशीदगी के दरमियान हिजबुल्लाह ने अंडरग्राउंड टनल में मिसाइल लॉन्च पैड की वीडियो कर दी जारी। सुरंगों में हथियारों के साथ वीडियो जारी करके हिजबुल्लाह ने दिया जंगी पैगाम। ईरान को इसराइल पर हमले से रोकने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अब दी संगीन धमकी। कहा, अगर ईरान ने किया इसराइल पर हमला तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस करेंगे जवाबी कार्रवाई। कोलकाता डॉक्टर के साथ ज्यादती के खिलाफ ममता बनर्जी भी उतरी सड़क पर। तवील एहतजाजी रैली की खुद की क़ियादत। लोगों ने पूछा, क्या बीजेपी के सीएम्स भी अपनी रियासतों में ऐसे वाक़यात का करेंगे एहतजाज। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं। शरद पवार ने कहा, मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन 4 रियासतों में एक साथ इलेक्शन नहीं करवा सकते। और पेरिस से वतन वापस पहुंची खातून रेसलर विनेश फोगाट। लोगों ने किया जज्बाती इस्तकबाल। विनेश की आंखों में दिखाई दिए आंसू। दोस्तों ने गले लगाकर चैंपियन के लिए निकाली रैली। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PBN चैनल।